नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ नूह या मेवात का नहीं है, बल्कि पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आजकल अखबारों और सोशल मीडिया में एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से कम ऊंची अरावली पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर आधी जानकारी से लोगों को डराया जा रहा है। सबसे पहले यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया। दरअसल वर्षों से एक बड़ा विवाद चल रहा था कि अरावली पहाड़ी आखिर मानी कैसे जाए। कुछ जगह छोटी छोटी चट्टानों को भी अरावली बता दिया गया और कुछ जगह असली अरावली को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब अरावली की पहचान वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी, ना कि मनमाने ढंग से। 100 मीटर वाली बात का असली मतलब क्या है, यह बहुत जरूरी है समझना। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई है तो खनन कर दो। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि अरावली पहाड़ी की पहचान वैज्ञानिक सर्वे, मैपिंग और ऊंचाई के मानकों से की जाए। 100 मीटर केवल एक तकनीकी मानदंड है, यह खनन की खुली इजाजत नहीं। क्या अब सरकार जो चाहे कर सकती है? यही सबसे बड़ा खतरा छुपा हुआ है। फैसले के बाद राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की प्रकृति तय करने का ज्यादा अधिकार मिल गया है। अगर यह अधिकार ईमानदारी से इस्तेमाल हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दुरुपयोग हुआ तो अरावली के नाम पर खनन, कॉलोनियां और उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं फैसले पर पूर्ण विचार होना चाहिए। अरावली टूटेगी तो नुकसान किसका होगा? बहुत लोग सोचते हैं कि पहाड़ टूटे तो टूटे, हमें क्या, पेड़ कटे तो कटे, हमें क्या। लेकिन सच्चाई यह है कि अरावली उत्तर भारत की प्राकृतिक दीवार है। रेगिस्तान की धूल को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकती है, बारिश का पानी जमीन में उतारकर भूजल बचाती है और तापमान को संतुलित रखती है। अगर अरावली कमजोर हुई, मान लो पहाड़ तोड़ दिए गए, पेड़ काट दिए गए, पानी और कम होगा, गर्मी और बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएगी और हमें गालियां निकालेगी। गांव और ऐतिहासिक धरोहर का क्या? देखिए, नूह, मेवात और आसपास के इलाकों में गांव, मंदिर, मस्जिद, दरगाह और किले, इन सब का अस्तित्व इन्हीं पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। अगर खनन बढ़ा, सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, गांव उजड़ेंगे और इतिहास मिटेगा। आम नागरिक को क्या करना चाहिए? आप वकील हो या फिर आम नागरिक, आपको यह जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कानून खत्म नहीं किए हैं। फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आज भी लागू है। गलत खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है। जनता की आवाज से ही पूर्ण विचार की मांग मजबूत होती है। अंतिम और सबसे जरूरी बात साथियों, कानून तभी जिंदा रहता है जब जनता उसे समझे, पूछे और निगरानी रखे। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, विकास के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई है बिना कानून के विकास के खिलाफ। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो इसे आगे साझा कीजिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही संविधान और पर्यावरण दोनों की असली ताकत होता है। धन्यवाद।